हेलो फ्रेंड्स, रिप्टोनिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से जुड़ी बहुत सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अगर आप फ्री में मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल की नेटवर्क की वर्किंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे आप अगर मोबाइल रिपेयर करना चाहते हैं तो उसकी नेटवर्क से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेक्चर बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह देखिए। थोड़ी ट्रिकी है और टेक्निकल बातें इसमें मैं करने वाला हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले समझते हैं, जैसे मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन क्यों बनाई गई होती है। नेटवर्क सेक्शन क्या है, इसमें किस तरह की आईसी यूज़ होती है, इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होने वाली जो आईसी होती है, 3 आईसी मेनली यूज़ होती है नेटवर्क सेक्शन में, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस आईसी की इन्फॉर्मेशन के बाद अब इस आईसी की वर्किंग क्या होती है। मोबाइल में जो ये 3 नेटवर्क आईसी यूज़ होती है वो क्यों यूज़ होती है, उसका फंक्शन क्या है, क्यों 3 तरह की आईसी नेटवर्क सेक्शन में यूज़ की गई है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो इस आईसी की वर्किंग से पहले हम थोड़ी बातें जान लेते हैं। जैसे नेटवर्क में कुछ टर्म्स यूज़ होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे नेटवर्क, मोबाइल की नेटवर्क कैसी है। ये एक वायरलेस नेटवर्क है। वायरलेस का मतलब होता है जो बिना तार के मीडियम से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो। नेटवर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसको नेटवर्क बोला जाता है। तो अगर मैं आपको कॉल करूं तो मेरे मोबाइल और आपके मोबाइल में के बीच में कोई कनेक्शन तो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर कॉल करूं तो आपके मोबाइल में कॉल जा सकता है। तो एक ऐसी एक कनेक्शन है। तो इस टाइप की कनेक्शन को वायरलेस कनेक्शन बोला जाता है, जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी कनेक्शन होती है। तो वायरलेस कनेक्शन के लिए, कोई भी वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी के मीडियम से वायरलेस ट्रांसमिशन होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा वॉइस आप सुन पा रहे हैं, या जो अभी डिवाइस आप लैपटॉप, मोबाइल, जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो वो डिवाइस साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो आपके कानों तक जा रही है। तो इसके बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, जो साउंड सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ये साउंड कैसे ट्रांसमिट हो रही है, ये साउंड को ट्रांसमिट करने का काम फ्रीक्वेंसी करती है। जैसे आप बोलते हैं तो जो आपकी आवाज़ निकलती है वो भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी उतनी पावरफुल नहीं होती है। ये फ्रीक्वेंसी आप देख नहीं पाएंगे इसको, आप, ये एक तरह की वाइब्रेशन होती है जिसको आप उतना ज़्यादा महसूस भी नहीं कर सकते हैं। जब आप उसे रिसीव करेंगे तभी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी के मीडियम से हमारे मोबाइल की जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होती है, या जितने भी वायरलेस सिग्नल है वो इसी तरह की फ्रीक्वेंसी के मीडियम के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी, अब कितना फ्रीक्वेंसी रखे मोबाइल के लिए, ये भी एक ज़रूरी टर्म हो जाता है। जैसे अब सभी चीज़ का फ्रीक्वेंसी प्री डिफाइंड होता है। जैसे अब वर्ल्ड वाइड मोबाइल के लिए एक तरह की फ्रीक्वेंसी, और टीवी के लिए अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, इंटरनेट के लिए अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, इस तरह की हर एक चीज़ के लिए, एफएम के लिए फ्रीक्वेंसी, हर एक तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बैंड सेपरेट किया गया हुआ है। तो मोबाइल के लिए जो बैंड यूज़ होती है वो है एशियन कंट्री में 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज़, और दूसरा बैंड, 2 बैंड है मोबाइल के लिए, एक 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरा है 1800 टू 1900 मेगाहर्ट्ज़। तो जो जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं जो अपनी मोबाइल की ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है, तो कोई कंपनी आपको 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर की फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है, तो कोई कंपनी 18 टू 1900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकती है। तो ये दोनों चैनल में से कोई चैनल कंपनियां यूज़ कर रही होती है, तो मान ली अगर दोनों चैनल में से मानिए कोई कंपनी का 800 और 900 का बीच का कोई चैनल यूज़ कर रही है, तो अगर उसका सिम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जब भी किसी को कॉल करेंगे तो आपका वॉइस इस फ्रीक्वेंसी के साथ बाहर जाएगा। लेकिन अगर आप इस फ्रीक्वेंसी वाले सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप जब भी किसी को कॉल करेंगे तो आपका वॉइस इस फ्रीक्वेंसी ऐड होकर आपका वॉइस दूसरे मोबाइल में
जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली, इसको कैरियर बोला जाता है, जो आपकी आवाज़ जो मोबाइल से जो बाहर निकलती है आपकी आवाज़, तो आपका आवाज़ को कैरी करने का काम ये करती है। तो मोबाइल के लिए फिक्स है 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 टू 1900, ये दोनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी हर एक मोबाइल कंपनियां यूज़ करती है। लेकिन बाहर के देशों में 25 से 26 मेगाहर्ट्ज़ इस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। तो इसीलिए अगर डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में, इस फ्रीक्वेंसी में काम करने में वाली मोबाइल को आप इसमें यूज़ करेंगे तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका नेटवर्क अनलॉक हो जाता है। जैसे बाहर में चल रही मोबाइल आपको एशियन कंट्री में लाने पर काम नहीं करने का प्रॉब्लम भी दिखाता है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि उसका दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है, क्योंकि बाहर में काम करने वाली मोबाइल्स इस फ्रीक्वेंसी में काम कर रही होती है, लेकिन हमारे कंट्री में ये दोनों फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर ये रख दिया जाए तो आपका मोबाइल फिर से आपका सिम को सपोर्ट करने लगेगी। तो बेसिकली ये दो चैनल्स मोबाइल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है, 800 टू 1900 और 800 टू 900 और 1800 टू 1900। तो इस चैनल जो 800 टू 900 चैनल है उसको GSM बैंड बोला जाता है, और जो 1800 टू 1900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है उसको DCS बैंड बोला जाता है। तो ये दो बैंड हो गई, तो कोई भी सिग्नल आएगा तो यही दो बैंड की हेल्प से इन या आउट होगा। तो अब बेसिकली सिग्नल दो टाइप की होती है, एक आने वाली सिग्नल और एक जाने वाली सिग्नल। जैसे किसी ने आपको कॉल किया तो आपकी मोबाइल में जो सिग्नल आएगी तो वो इनकमिंग सिग्नल होगी, और उस सिग्नल को रिसीविंग सिग्नल भी बोला जाता है। और रिसीविंग को शॉर्टकट में RX आप बोल सकते हैं। जैसे जो सिग्नल कहीं बाहर से आपकी डिवाइस में आ रही है तो उसको आप रिसीविंग या RX सिग्नल कह सकते हैं। तो रिसीविंग सिग्नल कहाँ से आ सकती है? एशियन कंट्री में बेसिकली ये दोनों यूज़ होती है। जैसे 800 टू 900 यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, या बाहर से कॉल आए तो बाहर से कोई कॉल आता है तो वो पहले आपकी कोई चैनल में आएगी, तो वो चैनल इस फ्रीक्वेंसी को इसमें कन्वर्ट करके आपकी मोबाइल में सेंड करेगी। तो बेसिकली आपकी मोबाइल ये दो तरह की फ्रीक्वेंसी को लेती है, तो उस लेने वाली सिग्नल को RX बोला जाता है। तो अगर रिसीविंग सिग्नल इस बैंड से कोई सिग्नल आ रही है तो उसको RXG बोला जाएगा, जैसे रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज़। लेकिन कोई सिग्नल इस बैंड से आ रही है, 1800 वाले बैंड से आ रही है, तो उसको RXD बोला जाएगा। जैसे 1800 टू 1900 से आने वाली सिग्नल को RXD बोला जाएगा। तो इस तरह से दो टाइप की सिग्नल हो गई, रिसीविंग RXG और रिसीविंग RXD। इसी तरह जो हमारे मोबाइल से निकलती है जो सिग्नल, उसको आउटगोइंग सिग्नल बोला जाता है, और उस सिग्नल को आप ट्रांसमिटिंग और या शॉर्टकट में आप TX से नोटिफिकेशन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्नल फ्रॉम 800 टू 900, जैसे हम मान लिए कोई इस बैंड वाले सिम यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो सिग्नल होगी तो उसको TXG बोला जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले सिम यूज़ कर रहे हैं, ये सिग्नल में काम करने वाली सिम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे मोबाइल से सिग्नल आउट होगी उसको TXD बोला जाएगा। तो इस तरह से रिसीविंग सिग्नल भी दो तरह की हो गई और ट्रांसमिटिंग सिग्नल भी दो तरह की हो गई। तो सिग्नल आती कैसे है? सिग्नल रिसीविंग या ट्रांसमिटिंग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क्स में 3 IC यूज की गई होती है, एक एंटीना स्विच, एक RF IC और एक PFO। ये 3 तरह की IC यूज़ करके मोबाइल की नेटवर्क को ऑपरेट किया गया होता है। 3 तरह की IC में जैसे बड़े IC जो यहाँ कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका RF IC जो RF क्रिस्टल के साथ होता है ऑलवेज, और इसके बाद ये PFO हो गया, ये हो गया एंटीना स्विच IC। तो ये 3 IC नेटवर्क सेक्शन में यूज़ की गए होते हैं। ये IC की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई है, वो वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। तो जब भी कोई सिग्नल आता है, मान लिए पहले आएगा एंटीना में। एंटीना कहाँ है? एंटीना का पॉइंट ये है। एंटीना से जो भी सिग्नल आएगा पहले इस पॉइंट में टच होगा, उसके बाद इस पॉइंट से होते हुए इसमें जाएगा। इसको एंटीना सॉकेट या एक्सटर्नल एंटीना, ये जो राउंड मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाई है वो ए हो गया पॉइंट, एंटीना का पॉइंट ए हो गया। इसको एंटीना टिप बोला जाता है, इसको एंटीना
एंटीना सॉकेट या एक्सटर्नल एंटीना भी बोल सकते हैं। तो कोई भी सिग्नल आएगा बाहर से, जब भी सिग्नल आएगा तो इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट में आने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद कहाँ चला जाएगा, इस एंटीना स्विच आईसी में चला जाएगा, इसमें ये जो सबसे छोटी आईसी है इसमें जाएगा। तो एंटीना स्विच आईसी क्या करेगा, ये पीएफओ आने का टाइम में पीएफओ काम नहीं करती है, आने का टाइम में बस यही एंटीना स्विच आईसी काम करेगी। और एंटीना स्विच आईसी उस सिग्नल को आरएफआईसी में भेज देती है। इस तरह से हम बाहर का सिग्नल रिसीव करते हैं। लेकिन जब भी हम कॉल करते हैं तो सिग्नल हमारे मोबाइल से जो सिग्नल आती है वो आरएफआईसी में आती है। उसके बाद वो सिग्नल दो तरह की, जैसे हम कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं उसी तरह की सिग्नल हम ये आरएफआईसी में आएगी, जैसे 800 to 900 वाले या 1800 to 1900 वाले। इसको ये जीएसएम सिग्नल, इसको डीसीएस सिग्नल बोलते हैं। तो जो भी सिग्नल हो वो पीएफओ में जाएगी, उसके बाद एंटीना स्विच होते हुए बाहर चले जाएगी। तो पीएफओ क्या करता है, बेसिकली जो ये मोबाइल का द्वारा पढ़ाया गया हुआ सिग्नल छोटे कम पावर का होती है, तो उसको उसका पावर बढ़ाने का काम पीएफओ या पीए करती है। और पावर बढ़ाने के बाद एंटीना स्विच के ज़रिए वो एंटीना सॉकेट होते हुए बाहर जो मोबाइल की टावर, जो हमारे नज़दीकी टावर होती है, उस टावर तक चली जाती है। तो इस तरह से कोई भी मोबाइल में सिग्नल इन या आउट होने का काम करती है। तो मोबाइल में बेसिकली ये दो तरह की सिग्नल यूज़ होती है, एक जीएसएम सिग्नल और एक डीसीएस सिग्नल। तो ये जो पीएफओ है उसका फुल फॉर्म पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और पीए का फुल फॉर्म पावर एम्पलीफायर। ये दोनों नाम एक ही आईसी का है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। दोस्तों ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी, जैसे नेटवर्क कैसे काम करती है। आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो और भी मैं अपलोड करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।